जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आजकल सनातन के खिलाफ जो षड्यंत्र हैं उनके जड़ जो है कितनी गहरी है, आप इससे मुझे नहीं लगता कि अनजान होंगे। चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर, सनातन विरोधी तत्व या भारत विरोधी तत्व भी, मैं इसलिए सनातन विरोधी तत्वों को भारत विरोधी तत्व कहता हूं या भारत विरोधी तत्वों को सनातन विरोधी तत्व कहता हूं, क्योंकि भारत ही सनातन की पहचान है और सनातन ही भारत की पहचान है। ये दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। और इन पे जो कुठाराघात है, जो इनके प्रति षड्यंत्र है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। मेरा सवाल आज आपके लिए ये है या आपके सामने ये रखने का है कि जो हमारे संत हैं, जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सनातन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऐसे मुद्दों पर चुप क्यों होते हैं? जैसे कि लव जिहाद का ही मुद्दा ले लीजिए। अभी हाल में सादाब डेयरी का केस हमने देखा था, जिसमें हिंदू लड़की साक्षी को किस तरीके से साहिल नाम के युवक ने चाकू गोद गोद कर उसको मार डाला था। लेकिन अगर मैं कुछ एकाध संतों को छोड़ दूं, जिसमें बागेश्वर धाम सरकार या देवकी ठाकुर नंदन जी महाराज जी, ठीक है, उनको छोड़ दें, तो बाकी किसी संत ने जो है इस पे बात भी करने की कोशिश नहीं की। अगर आप सोचिए कि अगर यही चीजें मुस्लिम वर्ग के साथ होता, तो क्या आपको लगता है कि जुमे की नमाज के बाद सड़कों पे पत्थर नहीं चलते, हिंदुओं की गाड़ियां नहीं तोड़ी जाती, घर नहीं जलाए जाते? देखिए, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके की हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। मैं नहीं कहता कि हमारे संत आकर के ऐसा कहें कि हम हिंदू एकत्रित हो और लोगों के घर जला दे, गाड़ियां जला दे, देश की प्रॉपर्टी को नुकसान करे। नहीं, हम हिंदू ऐसा कर भी नहीं सकते, मुझे पता है, क्योंकि हम देश से हैं, ये हमें पता है, हम देश से प्यार करते हैं। और वो उनके लिए किसी भी देश नहीं, उनका उम्मा उनके लिए पहले आता है। उम्मा, ठीक है, चुम्मा मत समझ लीजिएगा आप लोग। तो वो उम्मा ही उनके लिए पहला है, जिसके चुम्मे के पीछे ये लोग पागल रहते हैं। इनके लिए किसी देश से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं बस इतना चाहता हूं कि हमारे जो धर्मगुरु हैं वो बात तो करें, इस पे खुल के बात करें, ठीक है, इसके खिलाफ आवाज उठाएं। मुझे लगता है कि कब ऐसी संस्था, हिंदुओं की ऐसी संस्था बनेगी जो एक बार पे किसी भी घटना पे हजारों हिंदुओं की भीड़ इकट्ठा कर दे। मैं धन्यवाद करता हूं बजरंग दल जैसी संस्थाओं को, जो अभी भी कुछ हद तक तो काम कर ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें और मजबूती से काम करना होगा, क्योंकि ये जो सनातन विरोधी तत्व हैं, ये भारत में ही नहीं, ठीक है, भारत के बाहर भी जो है इनके षड्यंत्र काफी तेजी से जो है चल रहे हैं। आप देखिए, लव जिहाद एक ऐसी सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन कम्युनिस्ट और लिबरल जो लिब्रांडो मीडिया के लोग हैं, लुटियन मीडिया के लोग हैं, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट के किसी भी कानून में लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है। लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। और मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट को लव जिहाद नाम से ही कानून बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ऐसे शब्द को नहीं लाएंगे, ठीक है, मुझे याद है कि ये शायद 2009 2009-10 के आसपास जो है इसे सबसे पहले जो है लाया गया था, ये शब्द आया था, ठीक है, जिसको रोमियो जिहाद पहले बोला जाता था, और आज के समय में इसे थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया लव जिहाद। ये सच्चाई है, जो भी हो सच्चाई है, ठीक है। अगर हम बात करें एमपी की, तो एमपी के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्र ने बताया था कि पिछले 5 महीनों में एमपी में 31 केसेस लव जिहाद के आए हैं। लव जिहाद से आप तो अपरिचित है नहीं, जिसमें नाम बदलकर, हाथ में कलावे बांधकर, ये देखिए हाथ में कलावा बांधकर साहिल अपने आप को सोनू बता देता है, अब्दुल अपने आप को अमन बता देता है, और हिंदू लड़की को ट्रैप करते हैं, उन्हें प्रेम के जाल में फंसाते हैं, फिर शादी और निकाह के लिए मजबूर करते हैं, और उसके बाद से उनको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। जो हो गए सो हो गए, अगर जो नहीं हुआ तो फिर उनका हश्र आपको पता है, चाहे वो फ्रिज में कटे हुए मिलती हैं, या फिर किसी सड़क के किनारे, या फिर
चाकू गोद करके मार दिया जाता है। ऐसी घटनाएं होती हैं। अगर हम बात करें एकनाथ शिंदे सरकार की, तो महाराष्ट्र में ये डाटा लगभग 1 लाख के आसपास रहा है पिछले 5 सालों का। ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया। मैं नहीं कहता कि 1 लाख हो, ठीक है, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, लेकिन ये सोचने का विषय है कि ऐसे केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं और इन पे जो न्याय प्रक्रिया और बहुत स्लो है। इस नाम से कोई कानून नहीं है, जिसलिए ये लोग इसे झुठला देते हैं कि लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप कभी जाएं गूगल पे विकिपीडिया करें तो आपको विकिपीडिया में मिलेगा कि लव जिहाद एक फेक नैरेटिव है। मतलब क्या, ये झूठ है। ठीक है, इसे ऐसे ही सेट किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी लॉबी कितनी मजबूत है। मुझे नहीं पता मैं किस तरीके से बोलता हूँ, कितना बोल पाता हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास मेरी इच्छा शक्ति है सनातन के लिए कुछ करने की, और मुझे उम्मीद है कि आपका साथ मुझे इस धर्म युद्ध में ज़रूर मिलेगा। और ऐसे केसेस को अगर हम देखें तो लगभग यूपी की बात करें तो यूपी के बरेली शहर में जो है लगभग इसके केसेस जो है, जो डाटा मिलता है उसमें ज़्यादा मिला है। ये डाटा भी आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। आप कितना भी सर्च कर लीजिए, कितनी भी इन्वेस्टिगेशन करिए, कि आपको डाटा इसके ऊपर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी केस लव जिहाद के नाम से रजिस्टर्ड ही नहीं होते, तो आपको इससे रिलेटेड कोई डाटा मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन आप अपने आसपास 2-4 न्यूज, 10 न्यूज आप रोज डेली में देख सकते हैं, थोक के भाव में देख सकते हैं। उसके बाद मैं एक बात और करूंगा कि कुछ ऐसे लोग जिनको हमने हीरो बना रखा था, भर भर के पैसे दिए, सम्मान दिया, इज्जत दिया, नसीरुद्दीन, क्या उसको मैं बोलूं, ठीक है, उसने अपने मुंह का गटर खोला और गटर खोलते ही उल्टी कर दिया कि लोग जो है, एक पर्टिकुलर पार्टी तो मुस्लिम से नफरत करती ही थी, और आज के समय में लोगों के अंदर भी मुस्लिमों से नफरत की भावना बढ़ गई है। और यदि ऐसा है तो ताजमहल क्या तुड़वा दिए जाएंगे? तो देखो बेटा, नसरुद्दीन वो ताजमहल था या तेजो महालय था, ये भी शोध का विषय है। इस पे भी जांच होनी चाहिए। और अगर बना भी था ताजमहल, तो वो तुम्हारे अब्बू के पैसे से नहीं बना था, किसी मुगल के पैसे से नहीं बना था। वो साले कबीलों से पैसा लेकर के नहीं आया था, आर्किटेक्चर लेके नहीं आए थे। ठीक है, वो वहां से संगमरमर की पत्थरें लेकर नहीं आए थे। ठीक है, जिससे आज का ताजमहल बना हुआ है। वो भारत की विरासत थी, भारत की विरासत है। हिंदुओं के पैसे से बना था, टैक्स लिया जाता था, जबरदस्ती कानून लगा करके, दोगुना टैक्स दे करके, ठीक है, जबरदस्ती काम करवाया जाता था। हमारे ही पैसे से बना हुआ है, तो तुम ज्यादा चिकड़ चिकड़ मत करो। और रही अगर मुसलमानों से नफरत की बात, तो मुसलमान स्वयं से नफरत करना स्वयं ही सिखाता है। उसकी हरकतें, उसके जो चीज़ें हैं, अगर एक मुस्लिम गलत करता है तो कभी भी मैंने दूसरे मुस्लिम को उसको खंडित करते हुए नहीं देखा। मैं कुछ लोगों को छोड़ दूं, मुझे पर्सनली डॉक्टर रिजवान हैदर जो बैठते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे मैं कभी कभी सुन लेता हूँ, वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। ठीक है, फैक्चुअल बात करते हैं और सही बात करते हैं। वो अपने सनातन की जड़ों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी संप्रदाय को, लेकिन आपकी पहचान हिंदू है। तो हिंदू पहचान को बचाए रखने के लिए मुझे लगता है कि हमारे देश के संतों को आगे आना चाहिए, उन्हें इस पे बात करनी चाहिए, सरकार पे दबाव बनाना चाहिए। क्योंकि एक ही तो पार्टी थी जिसे हम हिंदुत्व का चेहरा मानते थे, लेकिन वो पार्टी भी अब सेक्युलरिज्म का नकाब ओढ़ चुकी है। तो हमें उस पार्टी से भी ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। हमें स्वयं कुछ करना होगा। हमारी भी लॉबी इतनी मजबूत हो जितनी कि इनकी है, जिससे हम इनके हर एक चीज को काउंटर कर सकें। ठीक है, इसी उम्मीद, इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं कि हमारे धर्म गुरुओं की आंखें कब खुलेंगी, वो इस पे कब बात करेंगे, हमारी जनता कब जागरूक होगी, वो कब समझेगी कि अब्दुल एक ही है। ठीक है, नाम अलग हो सकते हैं, उसके काम अलग नहीं है। वो जिहादी था, जिहादी है, जिहादी रहेगा। इन जिहादियों से काउंटर करने के लिए मुझे आपका समर्थन चाहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के